बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खालिद रिंद और मेरा फेसबुक पेज खालिद रिंद लर्निंग हब। आज के लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करने वाले हैं अपने वर्ल्ड मैप के बारे में। और इस लेक्चर में हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड किंगडम। हमारे दोस्तों को काफ़ी हद तक ये कन्फ्यूजन होती है कि ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, वेल्स और यूके में क्या फ़र्क है और कहाँ कहाँ तक के एरियाज़ को और कब कब हिस्ट्री में हम इनको अलग अलग नाम से और कौन कौन से नाम से पुकारते हैं। तो आज के लेक्चर में आपको ये सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म होने वाली। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे साथ कोऑपरेशन करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम मज़ीद आप तक वीडियोस आप तक पहुंचाएं और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंचा सकें। जी, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, ये आपको नज़र आ रहा है वेल्स और इंग्लैंड की मैप। 1707 से पहले हम इन दो एरियाज़ को, वेल्स और इंग्लैंड को, ये दोनों अलग अलग स्टेट्स हैं लेकिन ये दोनों एक साथ में हैं थे। 1707 तक की बात है। 1707 से हिस्ट्री में 1707 एडी तक ये एरिया सिर्फ इंग्लैंड हुआ करता था, जिसमें इंग्लैंड और वेल्स ये दोनों स्टेट्स शामिल थे। लेकिन ये कंट्रोल सिर्फ एक ही था, एक ही सिस्टम यहाँ पे चलता था। ये दोनों स्टेट्स उसमें शामिल थे जिसको हम इंग्लैंड कहते थे। लेकिन हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो स्कॉटलैंड आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे इंग्लैंड ने कब्ज़ा कर लिया 1707 में। 1707 में जंग के बाद यहाँ पे इंग्लैंड ने, इट मीन्स कि ये जो इंग्लैंड की मेन लैंड है और ये वेल्स है, इन दोनों ने मिल के यहाँ स्कॉटलैंड पे कब्ज़ा कर लिया। जिसके बाद ये जो स्कॉटलैंड है ये इंग्लैंड का हिस्सा बन गया और हमने इसको हिस्ट्री में नाम दिया है, या फिर ऑफिशियल इसका जो नाम बन गया वो इंग्लैंड से हट के ये यहाँ पे इस सारे एरिया को मिला के हिस्ट्री में ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया है। इसका नाम रखा गया ग्रेट ब्रिटेन। तो इस लिहाज से जब हम 1707 के बाद जो हिस्ट्री लिखते हैं, लेकिन 1707 से लेकर 1922 तक, वो 1922 तक क्यों वो आप समझ लेंगे। 1707 से पहले हम ग्रेट ब्रिटेन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी कहीं हिस्ट्री लिखेंगे, पढ़ेंगे या कोई चीज़ डिस्कस करेंगे तो 1707 तक हम सिर्फ इंग्लैंड का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन नहीं कह सकते, क्योंकि 1707 से पहले ग्रेट ब्रिटेन की वजूद नहीं थी। 1707 में ग्रेट ब्रिटेन के वजूद आया। उसके बाद यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है मैप, यहाँ पे ये पूरा आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये साउदर्न आयरलैंड है। ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, यहाँ पे इस ग्रेट ब्रिटेन ने, जो कि 1707 में वजूद में आया स्कॉटलैंड को कब्ज़ा करने के बाद, पहले ये इंग्लैंड था, तो ये ग्रेट ब्रिटेन ने यहाँ पे नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड में कब्ज़ा कर लिया। एक जंग लगी थी इन दोनों के बीच में, आयरलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, जिसके बाद ये नॉर्दर्न जो पार्ट है आयरलैंड का, ये कब्ज़े में आ गया था ग्रेट ब्रिटेन के बाद। उसके बाद इस एरिया को हम नाम देते हैं द यूनाइटेड किंगडम। ये जो जंग लगी थी ये 1922 में जंग लगी थी और 1922 के बाद ये जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड है ये बन गया था हिस्सा यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन का। ये हिस्सा बन गया था यहाँ पे, पहले ग्रेट ब्रिटेन था यहाँ से यहाँ तक, और उसके बाद ये टुकड़ा आयरलैंड का भी इसका हिस्सा बन गया, जिसको हम नॉर्दर्न आयरलैंड कहते हैं। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड है मोस्टली। और उसके बाद इस 1922 के बाद, उस कब्ज़े के बाद, 1922 के जंग के कब्ज़े के बाद जो कि नॉर्दर्न आयरलैंड इस ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन गया, इसको हम कहते हैं यूके, द यूनाइटेड किंगडम। द यूनाइटेड किंगडम, ये स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड ये शामिल हैं इसमें, यूनाइटेड किंगडम में। 1922 से लेकर जो ऑनवर्ड्स हिस्ट्री है, ऑनवर्ड्स जो भी इवेंट्स हैं, हम उसको जब हम इनके बारे में लिखेंगे तो हम ग्रेट ब्रिटेन या सिर्फ इंग्लैंड की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे यूके का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई होगी कि इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन
और यूके जो अल्फाज हैं इनमें क्या फ़र्क है और कौन कौन सी एरियाज़ को हम और कब कब तक हम इनको ये इन अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ये यूके, ग्रेट ब्रिटेन और इंग्लैंड की हिस्ट्री है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे साउदर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड, ये आज भी एक सॉवरेन स्टेट है, सॉवरेन कंट्री है। आज भी आयरलैंड का क्लेम है कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, जिसको यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन ने, जो कि माजी का ग्रेट ब्रिटेन था, जो आज यूके कहलाता है, उसने कब्ज़ा कर लिया है। वो हम कभी भी अपनी जंग लड़के वापस छीन लेंगे और इसको आयरलैंड का हिस्सा बना लेंगे। तो ये देखते हैं कब ये होता है, कब ये अपना हिस्सा वापस लेते हैं। लेकिन आज तक इस पूरे एरिया को हम कहते हैं द यूनाइटेड किंगडम, जो कि 1922 के बाद इस शक्ल में आई थी। तो ये जो आपको अलग अलग 4 स्टेट्स नज़र रहे हैं, ये 4 स्टेट्स हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और द नॉर्दर्न आयरलैंड। इनके अलग अलग अपने कैपिटल सिटीज़ भी हैं। यहाँ पे जो इंग्लैंड है, इसकी कैपिटल सिटी है वो है लंदन। याद रखिएगा, जब हम इनकी कलेक्टिव बात करेंगे, इट मीन्स जब हम कहेंगे यूके की कैपिटल सिटी क्या है, तब भी हम कहेंगे लंदन, और जब इंग्लैंड सिर्फ स्टेट की बात करेंगे तो भी लंदन इसकी कैपिटल सिटी है। और वेल्स का जो कैपिटल है वो है कार्डिफ। स्कॉटलैंड का जो कैपिटल है वो है ग्लासगो। स्कॉटलैंड की कैपिटल सिटी का नाम है ग्लासगो। और जो ये आयरलैंड है, जो कि सेपरेट एक ममालिक है, इसकी कैपिटल का नाम है डबलिन। डबलिन जो है, जी हाँ, इस सेपरेट, इट मीन्स सॉवरेन आयरलैंड, जो कि साउदर्न आयरलैंड है, और उसकी कैपिटल सिटी का नाम है डबलिन। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको ये सब चीज़ें, ये सब कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो गए होंगे। आपसे मैं एक और भी यहाँ पे तस्वीर शेयर करूँगा, यहाँ पे मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड सा एक एरिया बना हुआ है, ये वाइट सा बना हुआ है वेल्स का। ये वेल्स और इंग्लैंड ये साथ हुआ करते थे। 1707 तक ये सिर्फ एरिया था जिसको हम इंग्लैंड कहते थे। उसके बाद यहाँ पे आपको ये येलो लाइन नज़र आएगा, जिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये स्कॉटलैंड भी इसका हिस्सा बन गया है। स्कॉटलैंड जब 1707 में इंग्लैंड का हिस्सा बन गया, तो इसने इसको यहाँ पे कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। इसमें 1707 से लेकर 1922 तक। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और जो है रेड लाइन नज़र आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम यूके, और इसमें आपको, इस लकीर में आपको ये जो टुकड़ा है आयरलैंड का, नॉर्दर्न आयरलैंड, ये भी इसमें शामिल हुआ नज़र आ रहा होगा। इट मीन्स के जब ये नॉर्दर्न आयरलैंड इसका हिस्सा बन गया था ग्रेट ब्रिटेन का, तो हमने इसको नाम दिया है यूनाइटेड किंगडम, तो इसको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। लेकिन उसके बाद एक और एक्स्ट्रा जो लकीर है वो ये है, आपको ब्लू लकीर नज़र आएगा, इसमें लिखा हुआ है ब्रिटिश आइल्स। ब्रिटिश आइल्स में आप देख सकते हैं जो माजी का इंग्लैंड कहलाता था वो, उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, जिसमें ये सारे स्टेट्स शामिल हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों स्टेट्स शामिल हैं। और उसके बाद ये जो सॉवरेन कंट्री है यहाँ पे आयरलैंड, दी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसका नाम है, ऑफिशियल नाम है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, जिसको हम आम अल्फाज में आयरलैंड ही कहते हैं, जिसकी कैपेसिटी है यहाँ पे ये डबलिन। तो इसको हम कलेक्टिवली जो नाम देते हैं वो ब्रिटिश आइल्स का नाम देते हैं। आइल्स मीन्स आइलैंड्स। आइल जो वर्ड है इसको कहते हैं आइलैंड, क्योंकि इसको ब्रिटिश आइल्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सारे ब्रिटिश के आइलैंड्स हैं और ये अटलांटिक ओशन में लोकेटेड हैं। ये जो यूरोप के जो मेनलैंड से ये कनेक्टेड नहीं है, ये यूरोप के मेनलैंड से वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। और ये जो आपको ये नज़र आ रहा है आयरलैंड, ये तो और भी थोड़ा वेस्टर्न साइड में है। इट इज़ मोर टू दी वेस्ट ऑफ, यहाँ पे जो है ये फार्मर ग्रेट ब्रिटेन है, यहाँ पे ये आपको थोड़ा अलग नज़र आएगा। तो ये दोनों आइलैंड्स हैं बड़े, ये दोनों बड़े आइलैंड्स हैं, तो इसलिए हमने इनको ब्रिटिश आइल्स का नाम कलेक्टिवली भी दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर में आपका ये टॉपिक मुकम्मल तौर पे कवर हुआ होगा। तो थोड़ी रिवीजन यहाँ पे ये हम समझते हैं, यहाँ पे ये इंग्लैंड 1707 तक, उसके बाद 1707 में जब कब्ज़ा हुआ यहाँ पे, इसको हमने फिर नाम दिया
ग्रेट ब्रिटेन का। उसके बाद यहाँ पे जंग लगी 1922 में ग्रेट ब्रिटेन की, और यहाँ पे ग्रेट ब्रिटेन के बाद यहाँ पे इंग्लैंड बन गया, जिसमें ये सारा हिस्सा आ जाता है स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड का। और जब हम हिस्ट्री में आएँ तो ये सारे एरियाज़ को हम नॉर्दर्न आयरलैंड और यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जो कि एक सॉवरेन कंट्री है, और ये सारे इलाके को हम ब्रिटिश आइल्स का भी नाम देते हैं। तो आज के लेक्चर में यही काफ़ी है। आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे।